हेलो। हेलो। ओके 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 डन। डन 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 डन। ओके, लेट्स सी अपने पास कितनी स्लाइड्स हैं। ओके ओके। हेलो किड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग, सब बच्चा पार्टी कैसी है? कैसा चल रहा है सब लोग का फार्मेसी? मैं सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूँ एक नया लेक्चर आज, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, या जिसको हम लोग ह्यूमन ओसियस सिस्टम भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, प्रीवियस क्लासेस में हमने नर्वस सिस्टम, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम और भी बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ एंटायर दूसरे टॉपिक्स को भी कवर किया है। स्केलेटल सिस्टम आज लेकर के आए हैं। अगली आने वाली वीडियोस हमारी जॉइंट्स पर होने वाली है। उसके बाद हम जो है ह्यूमन ब्लड के बारे में लेकर के आएंगे वीडियो, और धीरे धीरे करके एचएपी कंप्लीट होने वाला है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी सब्जेक्ट पर या अपनी दूसरी सीरीज पर, जो कि मार्गदर्शन पार्ट 2 होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग फार्माकोलॉजी को पूरा कवर करेंगे, देन आफ्टर फार्माकोग्नोसी, देन आफ्टर स्यूटिक्स, और ऐसे धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पर हम एंटायर कंटेंट फार्मा का डालते चले जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग गुड इवनिंग हर्ष, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो बारिश का सीजन चल रहा है, मजा आ रहा है? हैं? बारिश का सीजन चल रहा है, मजा आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश किया करो कि अगर प्रीमियर का मैंने डाल रखा है तो प्रीमियर पे ही ज्वाइन करो। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो उससे पहले फिर मैं आपको बता दूं एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन, कि आपको इसे नहीं भूलना है। किसको नहीं भूलना है? इसको नहीं भूलना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा स्टूडेंट, जो कि आपको पहुंचाएगा आपकी सक्सेस की ओर। ठीक है, मैं लेक्चरर सुमित प्रताप सिंह। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि बॉस, हु एम आई? So I have recently completed my graduation in Bachelor's of Pharmacy. I do have experience of more than 15 months. ठीक है, मैं कॉन्स्टेंटली बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एंड आई वॉज गेटिंग टू नो दैट देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे डोंट हैव देयर बेसिक्स। सो टू cater that problem, I came up with this series, up with this channel, so that the problem of students could be catered. अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो बच्चों मेरे को बताओ कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चरल यूनिट, या एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, जो कि पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ cartilages, ligaments, joints that provides the structural support, shape and protection to the body while enabling the movement in coordination with the muscular system. So point ये कहना चाह रहा है बॉस कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है ना, वो किससे बना होता है? बोन से बना होता है, कार्टिलेजेस से बना होता है, लिगामेंट से बना होता है, जॉइंट से बना होता है। और ये बेसिकली क्या करता है ना, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को मूवमेंट करने के लिए सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। अब मान लो जैसे कि आपकी ये हड्डी नहीं होती, ठीक है, मान लो ये हड्डी नहीं होती, तो क्या ये कोलैप्स नहीं हो जाता? ये मसल, क्या ये मसल कोलैप्स नहीं हो जाता? या इस तरीके से ये जो हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं, क्या हम इतने आसानी तरीके से कर पाते हैं? इस तरीके से जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते। तो इट्स जस्ट लाइक कि एक शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और साथ ही साथ मूवमेंट के लिए इनेबल करता है। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखता कैसा है? तो बोन का स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नॉट विद द पीपीटी बट विद द हैंड रिटन नोट्स। अपने पेन, कॉपी, पेपर, डाइजेस्टर्स, पेन्स सब कुछ निकाल लो और मेरे साथ आ जाओ, यहां पर डायग्राम बना के सीखेंगे और हम लोग जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते चले जाएंगे। बोन क्लासिफिकेशन हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। क्या टॉपिक डालोगे? स्ट्रक्चर ऑफ बोन। एक्चुअली में हमारी बोन कैसी दिखती है और वो
उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर सब मेरे साथ बनाना स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके ठीक, ये बन गई, कुछ दिख रहा है, हड्डी की तरह दिख रहा है कुछ। बताओ बच्चों, चैट बॉक्स चलते रहना चाहिए। देखो क्लास में सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब भी इंटरेक्शन टू वे हो, वन वे इंटरेक्शन इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, टू वे इंटरेक्शन होगा तो मजा आएगी कि बॉस मैं यहां से तुमको जवाब दे रहा हूं, तुम वहां से सवाल कर रहे हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जवाब आ रहा हूं, फिर तुम सवाल कर रहे हो, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर सवाल, फिर जवाब। तो फिर मजा आता है सवाल और जवाब करने में। तो फिर वीडियोस को देखते रहो, नोट्स को बनाते रहो, सवाल जवाब करते रहो और कॉन्सेप्टों के साथ जुड़े रहो। ठीक है, हमने ये बोन का एक बेसिक आउटलाइन स्ट्रक्चर बना लिया, अब हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते चले जाएंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करें, चलो। ला 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 ला। ये हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और तीन पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, आ जाओ बच्चा लोग हम लोग देख लेते हैं, तुरंत तुरंत देखेंगे और तुरंत तुरंत सीखेंगे और तुरंत तुरंत जानेंगे और तुरंत तुरंत समझेंगे। समझ गए, ये रहा पहला पोर्शन। ठीक है, और ये रहा हमारा दूसरा पोर्शन, और नीचे वाला रहा हमारा तीसरा पोर्शन। तो जो हमारी बोन होती है ना, जो हमारी बोन होती है वो बेसिकली क्या होता है, ऊपर वाला एपिफाइजियल एंड, बीच वाला डाइफाइजियल एंड और नीचे वाला फिर से एपिफाइजियल एंड होता है। मतलब बोन के जो दो सिरे हैं, जो हड्डी के दो सिरे हैं वो है एपिफाइजियल एंड, और जो बोन के बीच का पोर्शन है वो है डाइफाइजियल एंड। क्या है बच्चों, वो है डाइफाइजियल एंड। ठीक है, लिखना मत भूलना। तो फिर हम इसको यहां पर मेंशन कर देते हैं कि ये है आपका एपिफाइजियल, एपिफाइजियल एंड, और ये है आपका डाइफाइजियल एंड। ठीक है, डाइफाइजियल एंड। ठीक है, यहां पे भी लिख ही लो यार, अब क्या ही टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं करता मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो भी अच्छा होता है मैं अपने बच्चों को बस वही चीज बताता हूं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बेसिकली। अब क्या होता है ना कि अब कुछ ना कुछ यहां पर भी होगा, कुछ ना कुछ यहां पर भी होगा, कुछ ना कुछ यहां पर भी होगा। तो फिर आओ हम लोग बना लेते हैं कि कहां पर क्या क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा पेन को ब्रश से चेंज करेंगे और ब्रश से चेंज करने के बाद फिर देखेंगे कि एक्चुअली में बॉस होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ब्रश ले लिया और हमने इसको रेड कलर कर लिया। ठीक, अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा सीखेंगे कि देखो बॉस, ये एक बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है तुम्हारा दिल रुबा डैंडरफो। गाना सुना है तुम लोगों ने, देखो मैं कितना अच्छा गाना गाता हूँ। बच्चे बोलेंगे सर पढ़ाते कम है, गाना ज्यादा सुनाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अब आपने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में, दैट ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द एपिफाइजियल एंड ऑफ द बोन। ठीक है, और ये क्या है, हमारी रेड बोन मैरो। क्या है बच्चा लोग, ये है हमारी रेड बोन मैरो। समझ गए, देखो कितनी बढ़िया लग रही है एकदम, मजा ही आ गया। ठीक है, ये हो गई, सेम जैसे हमने ऊपर रेड किया है वैसे ही हम लोग नीचे भी रेड कर देंगे। ला 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 ला। हम्म, ये हो गया कलर आपका।
टुई 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 टुई। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा तरीके से कलर। ठीक, तो बेसिकली एपिफाइजियल एंड में क्या होता है? एपिफाइजियल एंड में होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, क्या होता है बच्चों? इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप लोग रेड बोन मैरो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड बोन मैरो। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और रेड बोन मैरो को पहले मेंशन कर लेंगे कि बॉस ये है रेड बोन मैरो हमारी। ये इतना थिक कैसे हो गया? इसको हमने पेंसिल पे चेंज करना था ना। ओके, तो ये है हमारी रेड बोन मैरो। ठीक है, कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पेस बचा करके रखें ताकि अभी जब हम लोग आगे दूसरे स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो हमें वहां पर इसकी दोबारा से जरूरत पड़ेगी। अब ये रेड बोन मैरो है, ये बीच वाले एपिफाइजल एंड में रेड बोन मैरो प्रेजेंट थी, चलो हमको समझ में आ गया। अब डाइफाइजल एंड में क्या प्रेजेंट होगा? डाइफाइजल एंड में प्रेजेंट होगी आपकी येलो बोन मैरो। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? येलो बोन मैरो। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए आइए इसको हम लोग बना लेते हैं। येलो बोन मैरो है तो येलो कलर से बनाएंगे, येलो बोन मैरो है तो येलो कलर से बनाएंगे। ठीक है, और बनाते चले जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं तुमको बता दूं यार बच्चा लोग, मेरी ड्राइंग ना बहुत ज़्यादा ही खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता इस बारे में, तो जैसा बना रहा हूँ यार बनाते चले जाओ। आई होप सो देखने लायक होगा। गलत कुछ नहीं बताऊंगा, बट अच्छा नहीं दिख सकता है, हो सकता है कि आपको अच्छा दिखे ना, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये येलो कलर का हो गया। ये येलो कलर क्या है बच्चों? ये येलो कलर है आपका, क्या है? येलो बोन मैरो। कलर हम फिर से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। हमने बताया बॉस कि ये हड्डी दिख रही है, हड्डी का ऊपर वाला रेड बोन मैरो और बीच में येलो बोन मैरो। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना डाइफाइजियल एंड की, तो डाइफाइजियल एंड का एक और नाम है बच्चों। डाइफाइजियल एंड का एक नाम और क्या है? डाइफाइजियल एंड का नाम एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइफाइजियल एंड को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। SHAFT, डाइफाइजियल एंड को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। अब देखो बॉस, अब एक ये वाली व्हाइट वाली लेयर है, एक रेड वाली लेयर है, तो अब बॉस इन दोनों लेयर के कुछ तो नाम होंगे ना, तो इन नाम का क्या मतलब होता है या इनका क्या नाम है वो आओ चलो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बाहर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियम। बाहर वाली लेयर जो है हमारी उसको हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियम। और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अंदर वाली जो लेयर है वो अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलेंगे एंडोऑस्टियम। ये जो दिख रही है ना, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर। अब मैंने यहां पर बता दिया, यहां पर अलग से इसलिए बताया क्योंकि ये कलर्ड पोर्शन तो आपको समझ में नहीं आता, और यहां पर देखो ना थोड़ा सा डिफरेंस है कि रेड कलर और येलो कलर में, आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्टियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम। ठीक है, अब पेरिओस्टियम हो गया और एंडोऑस्टियम हो गया। पेरिओस्टियम और एंडोऑस्टियम के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चा लोग, बच्चा पार्टी? एक स्पेस प्रेजेंट होती है बाबू। तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं या उस स्पेस में क्या होता क्या है, आओ हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो उस स्पेस के बीच में होती है हमारी हार्ड बोन। उस स्पेस के बीच में क्या होती है? हमारी हार्ड बोन। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे? इसको हम लोग थोड़ा सा डॉट 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 करके समझेंगे। करके क्या समझेंगे यार, हम लोग डॉट डॉट बना लेंगे और फिर हम उसको मेंशन कर देंगे। ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं ना इतने सारे, ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली क्या है आपका? ये है आपका हार्ड बोन वाला एरिया। ये क्या है आपका? हार्ड बोन वाला एरिया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है? हार्ड, ये क्या है आपका? हार्ड बोन। अब हार्ड बोन है तो हार्ड बोन कैसी होती है या क्या होती है? हार्ड बोन क्या क्या होता क्या है हार्ड बोन में? तो बेसिकली इसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहली होगी कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरी होगी कैल्शियम फॉस्फेट। पहली होगी कैल्शियम
कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट कर दिया, आप लिखना तो आप अलग अलग कर लेना कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फॉर्मूले की बात करूं तो CaCO3 होता है और दूसरे वाले का होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा PO4 का होल ट्वाइस है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बोन हो गया। अच्छा, इसमें कुछ छूट रहा है तो मैं बताता हूं, हाँ इसमें कुछ छूट रहा है। हमने यहां पर बात की थी येलो बोन मैरो की। अब येलो बोन मैरो में होता क्या है एक्चुअली, येलो बोन मैरो में एक्चुअली में होता क्या है, तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं कि येलो बोन मैरो में क्या होता है। येलो बोन मैरो में क्या होता है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, येलो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं आपके फैट्स। और फैट्स क्या करते हैं, इट इज जस्ट लाइक रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। फैट्स इज जस्ट लाइक रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, समझे। यहां पर तो स्पेस ही खत्म हो गया, तो स्पेस खत्म हो गया तो फिर हमने इसको इधर एरो बनाया और यहां पर लिख लिया रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है फैट्स। वो क्या होता है, वो होता है आपका फैट्स। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, आगे चल लेते हैं। तो जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद हमको ये पता चलेगा कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। हमने बेसिकली क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ बोन को कंप्लीट कर लिया। अब हम बेसिकली क्या करेंगे ना, हम लोग थोड़ा सा कुछ तो मजा आना चाहिए ना, कुछ मजे के लिए कुछ किया कभी जिंदगी में, मजे के लिए किया है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन की जिंदगी में मजा कैसे काटा है। ठीक है, अभी मैं तुमको मजा दिलाता हूं कि एक्चुअली में आओ देखो मजा होता कैसा है। तुमने पूरी बोन का स्ट्रक्चर देख लिया, अब बोन का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे ना बॉस, देखो ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, हम इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे जूम। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे बड़ा सा जूम। जूम का मतलब है हम इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देंगे, इसको बड़े डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, इसको बड़े डायग्राम में समझेंगे। समझ में आ गया बच्चों, इसको हम लोग बड़े डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, ओके, ठीक। आए, ये ग्रीन स्लाइड कैसे हो गई। ओके, वेट फॉर अ वाइल, इसको मैं ब्लैक करूं पहले। ना, ओके, लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्लाइड्स को ऐड करूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या देखा था ना, हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन देख लिया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोन के साथ हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसमें इसको मैग्नीफाई करना है। ये वाला जो पोर्शन बनाया ना हमने, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। मैंने पहले बता दिया, ये जो बाहर वाली लेयर थी वो पेरियोस्टियम थी, अंदर वाली लेयर जो थी ये थी एंडोस्टियम। अब जब हम लोग जाएंगे ना तो मैग्नीफाइड डायग्राम ऑफ बोन या मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, उसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड एरिया या मैग्नीफाइड डायग्राम कर लो उसको। ठीक है, ओके ओके बच्चा लोग, ओके बच्चा लोग, चले स्टार्ट करें। चलो 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 चलो, जोश कम नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, भर दो एकदम कमेंट सेक्शन को, समझे। ठीक, अब हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो हमने बताया था ये बाहर वाली पेरियोस्टियम थी और अंदर वाली एंडोस्टियम थी। ठीक है, तो जब बाहर वाली पेरियोस्टियम थी और अंदर वाली एंडोस्टियम थी, तो हम बना लेते हैं बॉस कि ये क्या है, एंडोस्टियम। ये क्या है आपकी एंडोस्टियम। ये वाली कौन सी है, ये वाली है पेरियोस्टियम। ये वाली कौन सी है, ये वाली है पेरियोस्टियम। समझ गए, पहले वाली है एंडोस्टियम और दूसरी वाली है पेरियोस्टियम। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्स से स्टार्ट करेंगे।
समझ में आ रही बच्चों? इस तरीके से सेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, और सेम सेल्स इधर इधर भी बना लेंगे, इधर 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 भी बना लेंगे। ठीक है, चलो ये बन गई। अब इन सेल्स का नाम क्या रखते हैं? इन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनिक सेल्स। जस्ट बिकॉज कि ये ऑस्टियम पोर्शन का जनरेशन करवाती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोजेनिक सेल्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोजेनिक सेल्स। यहां पर लिखेंगे ऑस्टियोजेनिक सेल्स। समझ गए बच्चा बॉडी? बच्चा बॉडी समझ गई? इसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। समझ गए? अब जब ये ऑस्टियोजेनिक, तो भाई ये भी तो ऑस्टियोजेनिक है। जब ये ऑस्टियोजेनिक है तो बॉस ये भी तो ऑस्टियोजेनिक है, तो हम इसके साथ भेदभाव क्यों करें? क्यों करें बताओ तो मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। हम इसके साथ भेदभाव क्यों करें? हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम दोनों जगह लिखेंगे ऑस्टियोजेनिक और ऑस्टियोजेनिक। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या कैसे स्ट्रक्चर दिखता है। तो आगे हम लोग यहां पर बनाते हैं बड़े बड़े बॉल्स। क्या बना रहे हैं? बड़े बड़े बॉल्स। ठीक है, अब ये बॉल्स क्या है, होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो फिर हम लोग वेट नहीं करेंगे और इसको हम लोग लिख लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हो गया। ये मैंने इधर से ज्वाइन कर दिया, ये इधर से ज्वाइन कर दिया। इट्स जस्ट लाइक दिखा रहा है कि ये भी ऑस्टियोब्लास्ट है और ये भी ऑस्टियोब्लास्ट है। अब ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, पहला होता है फाइबर, दूसरा होता है मैट्रिक्स। पहला होता है फाइबर, दूसरा होता है मैट्रिक्स। और ऑस्टियोब्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स सेल्स। ठीक है, तो फिर टाइम वेस्ट ना करो, इसको लिख लो यहां पर कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है फाइबर और मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? फाइबर प्लस मैट्रिक्स। समझ गया? इसके अंदर होता है फाइबर प्लस मैट्रिक्स। अब हम इसके बाद इस स्ट्रक्चर को आगे लेकर के जाते हैं। तो फिर बेसिकली जब हम लोग इसको आगे लेकर के जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लमेला। इस स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है कंसेंट्रिक सर्कल्स का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं लमेला। कैसा होता है और देख लेते हैं। ठीक, ठीक, और ये ठीक, ये हो गया तीन कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब सेंटर एक ही है लेकिन उसका डायमीटर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, उसका डायमीटर क्या होता है? बढ़ता चला जा रहा है। तो बेसिकली ये हो गया, इसको बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं लैमेला। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग इधर से नहीं रखेंगे बिकॉज एक हम लोग को एक यहां पर वो बनानी होगी अभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग कहीं साइड में लिखेंगे। इसको हम लोग कहीं साइड पर लिखेंगे। बारिश इतनी हो रही है, मेरे गले की एकदम बैंड बजी पड़ी है। इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। ये क्या होता है बच्चों? लैमेला। मैंने बता दिया तीन कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। अब बेसिकली जैसे ये ऊपर वाला लैमेला है, अब ये लैमेला एज इट इज एक सेम नीचे भी होगा। समझ गए? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, लेते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं। समझ गए? ठीक है, तो आजा बना लेते हैं फिर हम लोग। ये हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, दोनों एक जैसा दिख रहा है, दोनों एक जैसा दिख रहा है। अब इसके अंदर ना छोटे छोटे स्टार लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे स्टार लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा व्हाइट कलर ले लिया जाए। इस तरीके से स्टार लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ना, बेसिकली इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं?
ऑस्टियोसाइट्स। तो अब टाइम नहीं देखना है और इसको बेसिकली आकर के इधर मेंशन कर देना है, ऑस्टियोसाइट। ये बेसिकली क्या होते हैं ना, बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, इनको बोलते हैं आप लोग बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, अच्छा लैमेला हो गया। अब एक बात बताओ, एक लैमेला की एक सर्किल और ये दूसरी सर्किल के बीच में ये जो जगह है, इस जगह को क्या बोलते हैं? बेसिकली बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं लैक्यूना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैक्यूना। समझ में आ गया बच्चा वाड़ी? बाचा पार्टी। अच्छा, तो फिर हम लोग लैक्यूना लिखा। अब लैक्यूना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा तो हम लोग लिख लेंगे स्पेसेस प्रेजेंट, स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन, स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन लैमेला, स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन लैमेला। आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो होती है ना, एक कैनाल प्रेजेंट होती है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है जो कि इसके सेंटर को इस सेंटर से जोड़ती है, इस सेंटर को इस सेंटर से जोड़ती है। अब ये कैनाल कौन सी होती है? ये कैनाल होती है बेसिकली आपकी वॉक्समैन कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बच्चा बाड़ी, इसको बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल। समझ में आ गई बात? वोकामैन नहीं, सॉरी, वॉक्समैन कैनाल है, वॉक्समैन। समझ गए? अच्छा, अब ये जो सेंटर है ना, जो दो सेंटर हैं बेसिकली इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हेवर्जन कैनाल। ये जो दो सेंटर है ना बच्चों, ये जो दो सेंटर हैं, इन सेंटर को क्या बोलते हैं? हेवर्जन कैनाल, हेवर्जन कैनाल। हेवर्जन कैनाल में क्या होता है बेसिकली? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स। समझ में आ गया बच्चों? तो फिर अगर हम लोग पीछे बात कर लें, ठीक है, तो पीछे स्ट्रक्चर का बोन ऐसा दिख रहा था और स्ट्रक्चर ऑफ बोन का हमने ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जब हम लोग यहां पर ले आए, कहां पर ले आए? हम लोग यहां पर ले आए तो मैग्नीफाई करके हमने इस तरीके से बना दिया कि बॉस देखो एक्चुअली में कितना मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर होता है और उसमें कितने कंपोनेंट्स एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? कितने ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसका डायग्राम बना लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आ गई बात? इसको बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट पेज पे, चले नेक्स्ट पेज पे। चलो, अब हमारी स्लाइड हो गई ग्रीन, ठीक है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग जो स्लाइड्स थी वो हो गई खत्म, तो इसलिए हमने ग्रीन पेज ले लिया है। ठीक है, और हमारे रुद्र भैया भी यहां पर नहीं है, जो नहीं तो इसको ब्लैक कर देते। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेंगे, पढ़ाई थोड़ी बंद कर देंगे। पेन का कलर चेंज कर लेंगे यार, उसमें क्या है, बहुत बड़ी बात है। तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन का कलर क्या रखा जाए? क्या रखा जाए बताओ 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 बताओ। हम लोग रखते हैं पेन का कलर व्हाइट। समझ गए? अच्छा, अब मेरे को, अब मैं जो जो बात करता जाऊंगा ना, वो बातें सुनते जाना और उसको समझते जाना। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट है बोन। अच्छा, मैं लिख रहा हूं, देखो एक समझ में आ रहा है? बोन देखो दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बोन इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बोन क्या है बच्चों? बोन एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होती है बच्चों? सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। समझ में आ गया बात? क्या बात? कुछ समझ में आया?
कि बॉस मैं तुमको बताता हूं, बोन एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से जो है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की, ऑस्टियोब्लास्ट की। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है बच्चा बाड़ी, बजा बाड़ी। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है बेसिकली बोन बिल्डिंग सेल्स। क्या होता है बच्चों, ऑस्टियोब्लास्ट होता है बोन बिल्डिंग सेल्स। लिख लो, बोन बिल्डिंग सेल्स। समझ गए, बोन बिल्डिंग सेल्स होता है। चलो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखो मेरे साथ, दूसरा पॉइंट बताओ मुझे क्या होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है कोलेजन फाइबर्स का। ठीक है, ये क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स। अब मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या सिर्फ कोलेजन फाइबर्स का ही सिक्रीशन करता है, नहीं, ये बेसिकली अदर कंपोनेंट्स को भी सिक्रीट और सिंथेसाइज करता है। कोलेजन फाइबर्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। समझ गए बच्चा बाड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। सबसे पहले बोन बिल्डिंग सेल्स होती हैं, दोबारा क्या होती है, क्या करती है, सिंथेसिस करती है, सिक्रीशन कराती है, किसका, कोलेजन फाइबर का कराएगी, और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कराएगी, अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का कराएगी। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों, मैं थोड़ा सा एसी को एडजस्ट कर लेता हूं, मेरे को 2 मिनट का टाइम देना प्लीज, 2 मिनट का टाइम देना मेरे को। ओके, वेयर इज द रिमोट, वेयर इज द रिमोट, रिमोट कहां है, रिमोट, ओके, इट इज नॉट देयर। ओके, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ऑन हो गया। चलो 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 वापस आ जाओ, सब लोग वापस आ जाओ। 2 मिनट के लिए क्या नहीं चले, जब पूरा एकदम चैट सेक्शन सन्नाटा हो जाता है। चैट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, सब कमेंट सेक्शन में डालते चले जाओ। अच्छा, मैंने क्या बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, बोन बिल्डिंग सेल्स होते हैं, और दोबारा क्या होता है कि सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है किसका, कोलेजन फाइबर्स का, और साथ ही साथ अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। साथ ही साथ ये क्या कराता है, कैल्सिफिकेशन को इनिशिएट कराता है। क्या कराता है बच्चों, इनिशिएट कैल्सिफिकेशन, इनिशिएट कैल्सिफिकेशन। अब तुम्हारे लिए ये होमवर्क है कि जाओ गूगल पे ढूंढो कि व्हाट द वर्ड कैल्सिफिकेशन मींस। ठीक है, गूगल पे जाओ, ढूंढो व्हाट द वर्ड कैल्सिफिकेशन मींस, और कमेंट सेक्शन में प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट्स दैट व्हाट द वर्ड कैल्सिफिकेशन मींस। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, इतना तो होता नहीं है बॉस, ऑस्टियोब्लास्ट में इतना तो होता नहीं। ऑस्टियोब्लास्ट में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टीन। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट in it is called as, protein present in it is called as, या in bone matrix is called as protein present in it, नहीं, इसको bone matrix करो। ठीक है, protein present in bone matrix is called as ऑस्टीन, is called as ऑस्टीन। क्या बोलते हैं बच्चा बाड़ी, इसको बोलते हैं ऑस्टीन। समझ में आ गया समझ में आ गया। अच्छा, ये बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहां पर प्रेजेंट होंगे, पीछे चलो देखो, तो ये पेरीऑस्टियम के पास भी प्रेजेंट हैं और एंडोऑस्टियम के पास भी प्रेजेंट हैं। समझ में आ रही बात, ये गोला गोला दिख रहा है, गोला 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 गोला।
ठीक है, तो जितने भी गोले लाइक स्ट्रक्चर हैं ये सारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट कहां प्रेजेंट होते हैं? नियर पेरियोस्टियम एंड नियर एंडोऑस्टियम। समझ में आ गया बच्चों? तो बेसिकली क्या होते हैं, ये पेरियोस्टियम में प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ एंडोऑस्टियम में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो, प्रेजेंट इन या फाउंड इन बोथ पेरियोस्टियम एंड एंडोऑस्टियम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ऑस्टियोब्लास्ट वाला पोर्शन होता है खत्म। समझ गए? ये वाला पूरा पोर्शन खत्म होता है। अब जब ये पूरा पोर्शन खत्म होता है तो फिर हम लोग आते हैं यहां पर ऑस्टियोसाइट में। ठीक है भाई, ये कर लिया तो अब ये करेंगे, फिर ये कर लिया ये करेंगे, तो हम सबसे पहले इस पर आते हैं, ऑस्टियोसाइट्स पर। ठीक है, हेडिंग डालो। एंड कहां से हो जाएगा? अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, एंड हो जाएगी? हैं, हम लोग कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, समझ गए? तो हेडिंग डालो ऑस्टियोसाइट्स। क्या हेडिंग डालनी है? ऑस्टियोसाइट्स। समझ गए? ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स क्या होती है ना? नेचुरल बिल्डिंग सेल्स होती हैं। क्या होती है बच्चों? नेचुरल बिल्डिंग सेल्स, या नेचुरल सेल्स होती हैं जो कि मैच्योर होती हैं। ठीक है, नेचुरल सेल्स होती हैं जो कि मैच्योर होती है, तो इनको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे दैट दे आर मैच्योर बोन सेल्स। ब्लू येलो दिखेगा नहीं यार। ठीक है, रेड फिर से आ गया, रेड नहीं चाहिए, ब्लू। मैच्योर बोन सेल्स, मैच्योर बोन सेल्स। ये क्या होती है बच्चा बाड़ी? ये होती है मैच्योर बोन सेल्स। ठीक है, अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं बोन टिश्यू को के मेंटेनेंस के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ई की मात्रा पॉन्सिबल नहीं होता, आर ई एस पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आर ई एस responsible for maintaining bone tissue, समझ में आ गई बात? बोन टिश्यू को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये बेसिकली मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करते, डू नॉट सिक्रीट मैट्रिक्स, समझ आ गई बच्चा बाड़ी? समझ में आ गई बच्चा बाड़ी कि नहीं? अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो हमारा बहुत ही चहेता टॉपिक भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है ना बच्चों? ऑस्टियोब्लास्ट हमने पढ़ लिया था, वो फॉर्मेशन करा रहा था, ये वीकनिंग कराएगा। क्या कराएगा? ये कराएगा बोन वीकनिंग कराएगा। ठीक है, बोन वीकनिंग क्यों कराएगा? बिकॉज इसमें एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेथ हार्मोन। क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है पैरेथ हार्मोन। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है पैरेथ हार्मोन। समझ गए? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसमें प्रेजेंट होता है पैरेथ हार्मोन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग अगर मान लो पीछे ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें तो इसमें बोन वीकनिंग के बारे में बताया था। हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं और हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट की बात करते हैं, तो यहां पर बोन बिल्डिंग, अब कोई बना रहा है, कोई तोड़ रहा है, तो जस्ट अपोजिट होगा। ऑस्टियोब्लास्ट बना रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट तोड़ रहा है या कमजोर कर रहा है। समझ गए बच्चा बाड़ी? अब इसको नोट कर लो, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो था हमारा बोन क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं बोन या टाइप्स ऑफ, या बोन क्लासिफिकेशन ही कह लो। ठीक है, कितने टाइप्स की बोन होती हैं? कितनी बोन्स होती हैं? नहीं, कितने
टाइप की बोन्स होती हैं, कितने टाइप्स की बोन होती है, तो 4 टाइप्स की बोन होती है। सबसे पहले मैं बता दूं, फ्लैट होती है, ठीक है, सबसे पहले कौन सी होती है, फ्लैट होती है, लॉन्ग होती है, फ्लैट होती है, लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है और इर्रेगुलर होती है, और इर्रेगुलर होती है। तो फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद उसको मतलब 1 बाय 1 करते चले जाएंगे, ठीक है। बोन क्लासिफिकेशन, ठीक है, बोन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक, ठीक और ठीक। इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये है हमारी लॉन्ग बोन, ये रही हमारी शॉर्ट बोन, ये रही हमारी फ्लैट बोन, और ये रही हमारी इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन। अरे अभी हम लोग आ जाएंगे यार, क्यों परेशान होते हो कि कितनी बोन्स हैं। मैं तुम्हारी पूरी 206 की 206 हड्डियां गिनवाऊंगा तुमसे, पूरी की पूरी 206 की 206 हड्डियां गिनवाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो और आ जाओ मेरे साथ। क्या करना है, आ जाओ मेरे साथ। मैंने क्या बताया कि कितने बोन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, ठीक है। अब ये क्या होती है ना, लॉन्ग बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम कर लें तो लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, मच लॉन्गर देन दे आर वाइड। इसमें लिख लेंगे मच लॉन्गर देन दे आर वाइड, मतलब ये लंबी बोन्स होती हैं, ये लंबी बोन्स होती हैं इंस्टेड इनके चौड़ेपन के, ये लंबी बोन होती हैं, ये सीधी लंबी बोन्स होती हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें एग्जाम्पल की बात कर लें अगर, तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले क्या आ गया आपका, ह्यूमरस आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे ऑल द बोन्स ऑफ लिम्स, all the bones, all the bones of limbs, all the bones of limbs, समझ गए, all the bones of limbs, समझ गए बात को। अब limbs की बात हो गई, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पटेला, एक्सेप्ट पटेला, पटेला। अब पटेला क्या होता है ना, पटेला को बेसिकली हम लोग नी कैप कहते हैं, ठीक है, नी कैप बोलते हैं। तो पटेला नहीं होती है लॉन्ग बोन, बाकी सारी जितने भी लिम्स में प्रेजेंट होती हैं वो सारी होती हैं आपकी लॉन्ग बोन्स, वो क्या होती हैं आपकी लॉन्ग बोन्स। शॉर्ट बोन्स की बात कर ले तो शॉर्ट बोन्स क्या होती है ना, रेगुलर क्यूब शेप की होती है, रेगुलर क्यूब शेप की होती हैं, रेगुलर क्यूब शेप्ड की बोन्स होती हैं, ठीक है। अब ये कैसी होती है, बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेंगे बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल, ठीक है, ये वाली, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली, समझ गए, समझ गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फ्लैट सेल, फ्लैट बोन्स की बात कर लेते हैं। यहां पर आगे बोन्स लिखना मत भूलना यार, मैं भूल गया। आजकल लगता है ना मुझे बादाम खाने शुरू करने पड़ेंगे, मैं चीजें भूलने लगा हूं। अब बस यही हो कि मैं बच्चों को ना भूल जाऊं, बच्चों परेशान मत हो, मैं तुमको नहीं भूलूंगा, ठीक है, ओके। तो फ्लैट बोन्स की बात कर ले, फ्लैट बोन्स कौन कौन सी किस किस टाइप की होती हैं, सबसे पहले बेसिकली थिन होंगी, पतली होती हैं ये बोन्स, ठीक है, पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, और क्या होती हैं यूजुअली, अच्छा ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लैट बोन्स की बात करें तो ये क्या होती हैं, थिन होती हैं एंड फ्लैट होती हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ बच्चों, एग्जाम्पल होता है स्कैपुला, एग्जाम्पल होता है स्कैपुला और स्टर्नम, एग्जाम्पल होता है स्कैपुला एंड स्टर्नम, स्कैपुला एंड स्टर्नम, ठीक है। ये क्या होता है
इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? स्कैपुला एंड स्टर्नम। अब अगर हम लोग इरेगुलर बोन की बात कर ले तो इरेगुलर बोन्स कैसी होती हैं? तो इरेगुलर बोन्स होती हैं हमारी वियर्ड शेप्स की होती हैं, ठीक है। जैसे कि irregular bone comprises weird shape, ठीक है, weird shape, ये थोड़ी सी अजीब से शेप वाली होती हैं। अब अजीब से शेप वाली होंगी तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे, मतलब कहां कहां पर होंगी? जैसे कि वर्टेब्री हो गई, हिप बोन हो गई और स्कल बोन्स हो गई, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात कर ले तो एग्जांपल्स में क्या आएगा? वर्टेब्री, फिर आएगा स्कल बोन, फिर आएगा स्कल बोन, फिर आएगा हिप बोन, क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा हिप बोन्स। तो आई थिंक बोन क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कितने प्रकार की बोन्स होती हैं? नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। बोन, ठीक है, टोटल कितनी होती हैं? 206। 206। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और इसको करते चले जाना है, ठीक है। इसको क्या करना है? करते चले जाना है। अभी 206 हैं, 206 हैं। अब 206 को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? दिखाई दे रहा है ना बच्चों? तो वो 206 थोड़ा कट गया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। एक मिनट, दोबारा से लिखते हैं, ना। बोन अब दिख रहा है? आई होप सो अब दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है, ठीक। थोड़ा सा नीचे और कर दूंगा। 206 बोन्स होती हैं, ठीक। अब यहां से डिवीजन स्टार्ट करेंगे, यहां से डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जब डिवीजन स्टार्ट करने की बात हम कर लेते हैं ना, तो बेसिकली बोन्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है एक्सियल और दूसरी होती है अपेंडिकुलर। बच्चों अगर आपको याद करना है, मेरे साथ रिवाइज करते चले जाओ। मैं जो बोल रहा हूं उसको वापस धीरे धीरे रिपीट करो, और रिपीट करने से क्या होगा ना, बेसिकली आपकी एक रिकॉल मेमोरी जनरेट हो जाएगी, जो कि अगर आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो एक्टिव मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोन्स की। बोन्स में सबसे पहले आता है आपकी एक्सियल बोन। एक्सियल बोन टोटल कितनी होती हैं? 18 काउंटिंग होती हैं। और दूसरी आती है हमारी अपेंडिकुलर बोन्स, दूसरी आती है हमारी अपेंडिकुलर बोन्स, दूसरी आती हैं अपेंडिकुलर बोन्स। हड्डी दो पार्ट में डिवाइड कर दी, पहली एक्सियल दूसरी अपेंडिकुलर, पहली एक्सियल और दूसरी अपेंडिकुलर। अब सबसे पहले हम लोग एक्सियल का क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर अपेंडिकुलर का क्लासिफिकेशन करेंगे। 80 एक्सियल होती हैं, 126 जो है हमारी अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। अब बच्चे पूछेंगे सर कि बच्चों में तो ज्यादा होती हैं, तो बेटा मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूं, बच्चों की बात यहां पर नहीं कर रहा। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, अभी मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, वो चीज मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल बोन में हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कौन सा कर लें? कलर हम लोग ऑरेंज कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है? मजा नहीं आ रहा ऑरेंज में। हाँ ये भी ठीक नहीं है, रेडी रखते हैं, ठीक। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहले स्कल की बात कर लेते हैं। स्कल की बात कर ले तो स्कल में टोटल होती है 22 प्लस 7। 22 प्लस 7, कई कई जगह पे 22 दिया रहता है, कई कई जगह पे 29 दिया रहता है। मैंने इसका एक बेटर अल्टरनेटिव निकाला है कि हम इसको 22 प्लस 7 करके पढ़ेंगे, 22 प्लस 7 करके पढ़ेंगे। अब वो मैं बता रहा हूं कैसे, क्योंकि जब आप क्रेनियल बोन पढ़ते हो फिर आप फेशियल बोन पढ़ते हो, तो वो बेसिकली टोटल 8 और 14 मिलाकर के 22 हो जाती हैं, और फिर जो बाकी की जो 7 बचती है ना, फिर वो हम उसको सेपरेटली पढ़ते हैं, जिसमें हाइवाइड बोन्स आती हैं और ईयर ऑसिकल्स आते हैं, ठीक है। तो कई बुक्स में वो
क्यूमुलेटिव काउंट कर लेता है और कई बुक्स में वो सेपरेटली काउंट कर लेता है। मैंने इसको 22+7 के पोर्शन में डिवाइड करके किया है। अब स्कल बोन की बात करें तो स्कल बोन में सबसे पहले हमारा आता है क्रेनियम बोन। स्कल में आता है हमारा सबसे पहले, स्कल में आता है हमारा क्रेनियल बोन, कैर्नियल नहीं बाबू, कैर्नियल नहीं होगा सुमित बाबू, यहां पर होगा क्रेनियम बोन, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन कितनी होती है बच्चों? क्रेनियल बोन होती है टोटल 8। क्रेनियल बोन कितनी होती है? क्रेनियल बोन होती है 8। अब 8 आपको याद कैसे रखनी है? 8 आपको ऐसे रखनी है, स्टेप ऑफ स्कल। क्या लिखना है? यहां पर मैं निमोनिक्स भी बताते चल रहा हूं, ठीक है? लिखो स्टेप, स्टेप ऑफ स्कल, स्टेप ऑफ स्कल, ठीक है? अब आपको बोलेगा सर ये क्या है, तो मैं बता रहा हूं 8 बोन्स हैं। अब यहां पर लिख लो पहले STEPOF, ठीक है? बच्चे बोलते सर याद कैसे होगा, याद कैसे होगा? बेटा मैं करा दूंगा ना, मैं करा दूंगा, ठीक है? अब स्टेप ऑफ लिख लिया। अब स्टेप ऑफ करने के बाद जो है, अब इसको लिखो कि सबसे पहले S फॉर स्फेनॉइड, S फॉर स्फेनॉइड, ठीक है? S फॉर स्फेनॉइड, S फॉर स्फेनॉइड। रेड रेड हो गया थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक? क्रेनियल बोन्स, ठीक? अब हम जो है यहां पर थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेंगे, ठीक? ये S था, स्फेनॉइड। T फॉर टेम्पोरल, T फॉर टेम्पोरल, S फॉर स्फेनॉइड, T फॉर टेम्पोरल, T फॉर टेम्पोरल। E फॉर एथमॉइड, E फॉर एथमॉइड, E फॉर एथमॉइड। P फॉर parietal, P फॉर parietal, P फॉर parietal। O फॉर occipital, O फॉर occipital। और F फॉर frontal, F फॉर frontal, F फॉर frontal। तो ये हो गई क्रेनियम बोन्स। अब अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करते हैं? ये सारी दो 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 प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये टोटल 8 प्रेजेंट होती हैं। समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे फेशियल बोन्स की, आगे हम बात करेंगे फेशियल बोन्स की। फेशियल बोन्स की फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? 14 इन नंबर होती हैं। अब आप सोचोगे 14 कौन कौन सी होती हैं? आ जाओ मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आप लिखो वोमर, सबसे पहले आप लिखो वोमर, ठीक है? सबसे पहले आप लिखो वोमर। दूसरी लिखो नेजल बोन, दूसरी लिखो नेजल बोन। तीसरी लिखो इंफीरियर नेजल कॉन्के। क्या लिखोगे तीसरी? इंफीरियर नेजल कॉन्के, इंफीरियर, इंफीरियर नेजल कॉन्के, ठीक है? इंफीरियर नेजल कॉन्के, ठीक? उसके बाद फिर हम लोग M से आ जाते हैं मैंडिबल, ठीक है? या मैंडिबुलर बोन, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर बोन। उसके बाद आ जाती है मैग्जिली, उसके बाद आ जाती है मैग्जिली। समझ गए बच्चों? कौन कौन सी हो गई? वोमर हो गई, नेजल हो गई, इंफीरियर नेजल कॉन्के हो गई, इंफीरियर नेजल कॉन्के के बाद हो गई आपकी मैंडिबल, मैंडिबल की बाद हो गई मैग्जिली, मैग्जिली के बाद आती हैं हमारी 3 बोन्स जो कि बचती हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले होती है आपकी पैलेंटाइन, पैलेंटाइन, ठीक है? जैसे वैलेंटाइंस डे होता है ना, तो वैलेंटाइंस में वी हटा दो और पी लगा दो तो पैलेंटाइन हो गया, ठीक है? तो वो हो गया पैलेंटाइन। फिर उसके बाद आती है लेक्राइमल बोन, फिर आती है लेक्राइमल बोन। और मेरी यहां पर जगह भी खत्म हो गई,
तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन ऐसे बढ़ाऊंगा तो अपनी अगली बोन जाइगोमेटिक इधर ऊपर लिख दूंगा, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कौन सी थी, वोमर नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन के, उसके बाद आती है मैंडिबुलर, मैंडिबुलर के बाद मैक्सिली, मैक्सिली के बाद लक्राइमल, लक्राइमल के बाद पैलेंटाइन, पैलेंटाइन के बाद जाइगोमेटिक बोन। ये टोटल 14 इन नंबर होती है। और क्रेनियल कितनी थी, 8 थी, तो कितनी हो गई 22। अब 22 के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे अगली से हमारी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हायोइड बोन। कौन सी होती है, हायोइड बोन। और हायोइड बोन कितनी होती है, हायोइड बोन केवल एक प्रेजेंट होती है। समझ गए बच्चों, हायोइड बोन हमारे पास केवल एक प्रेजेंट होती है। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, इसको हमें यहां पर लिखना चाहिए था। ठीक है, वो एक्चुअली में एक्सियल बोन का पोर्शन नहीं है, वो है आपका स्कल बोन का पोर्शन। तो थोड़ी सी गलती हुई है हमें, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करेंगे और यहां पर लिखेंगे हायोइड बोन। माय बैड बच्चों, सॉरी गलती हो गई। आपने सर को इतना तो माफ कर सकते हो यार, देखो सर इतनी क्लास लेते हैं, थोड़ा सा तो माफ कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम यहां पर लिखेंगे हायोइड बोन, हायोइड बोन। ठीक है, अब हायोइड बोन जो है एक होती है। ठीक है, अब जब ये एक हो गई ठीक, अब खत्म तो हुआ नहीं भाई, फेशियल हो गई भाई, 8 हो गई, 14 हो गई, 1 हो गई, तो भाई 23 ही तो हुई। हम तो 29 की बात कर रहे थे। तो जो 3 कौन सी थी, 3 थी हमारी एयर ऑसिकल्स। 3 क्या थी हमारी, 3 थी एयर ऑसिकल्स। अब एयर ऑसिकल्स में कौन कौन सी आती हैं, एयर ऑसिकल्स में हमारी 2 आती हैं, एयर ऑसिकल्स में हमारी दो आती हैं, कह रहे 3 आती हैं। कौन कौन सी, मेलियस, मेलियस, स्टेपीज और इंकस। मिस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा उसी ऑर्डर में भी लिखेंगे, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, मेलस, इंकस और स्टेपीज। ठीक है, टोटल 6 होती हैं और दो इक्विवेलेंट होती हैं। अच्छा, मैंने यहां पर जो है नंबर्स नहीं कराए थे ना, तो नंबर्स लिख लो इनके सारे, जो है 2 होते हैं बस। बेसिकली दो जो बोन्स है हमारे पास एक एक होती हैं। सबसे पहले हमारी वोमर बोन एक होती है, वोमर बोन हमारी कितनी होती है, एक होती है, और दूसरी वाली हमारी मैंडिबुलर बोन एक होती है। बाकी सारी हमारी दो होती हैं, दो होती हैं। ठीक है, और अब आप ऐड कर लेना, 14 निकल आएंगी। ठीक है, 14 निकल आएंगी। ठीक है, तो फिर कितनी हो गई, 8 प्लस 14 22, 1 23, 6 29, और 22 प्लस 7 कितनी होती है, 29 होती है। अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। आगे चल करके अब फिर हम अगला कौन सा देखेंगे, अगली हम देखेंगे अपनी रिब बोन। भाई एक्सियल में आगे भी तो आएंगी ना, तो एक्सियल में आगे अगली वाली कौन सी है हमारी, रिब्स। रिब्स, रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स प्लस 1 स्टर्नम, 12 पेयर्स प्लस 1 स्टर्नम। क्या होती है, 12 पेयर्स प्लस 1 स्टर्नम। ठीक है, अब ये तो रिब्स हो गई, ये तो रिब्स हो गई। अब रिब्स के बाद आती है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, क्या आती है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम भी पढ़ना जरूरी है, तो आ जाओ, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करो तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होती है। कितनी बोन होती है, 26 बोन होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है आपकी, कलर चेंज करेंगे हम, सबसे पहले सबसे पहले होती है आपकी सर्वाइकल, सबसे पहले होती है सर्वाइकल। फिर आपकी आती है थोरैसिक, टोरैसिक नहीं होता है बच्चों, होता है थोरैसिक। ठीक है, थोरैसिक। ठीक है,
सबसे पहले आती है सर्वाइकल, दूसरी आती है थोरैसिक, तीसरी आती है लंबर, तीसरी आती है लंबर बोन, लंबर बोन, चौथी आती है सैक्रल बोन, चौथी आती है सैक्रल बोन, पांचवी आती है कॉकिक्स, चौथी आती है कॉकिक्स। अब इसका अगर हम लोग स्प्लिट देख ले तो स्प्लिट होता है 7 12 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1, ठीक है, 7 12 5 1 1, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इतना हो गया बेसिकली, तो ये इतनी हो गई आपकी 80 बोन्स, समझ गए? कितनी हो गई बच्चों? 80 बोन्स हो गई है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे ना, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और अपेंडिकुलर बोन्स को समझेंगे, ठीक है। तो अपेंडिकुलर बोन्स को हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गर्डल्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग गर्डल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गर्डल्स कितने होते हैं बच्चों? गर्डल्स कितने होते हैं? गर्डल्स हमारे दो तरीके के होते हैं। पहले हमारे होते हैं पेल्विक, पहले हमारे होते हैं पेल्विक गर्डल, और दूसरे होते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल और दूसरे होते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल। अब पेल्विक गर्डल क्या होता है? पेल्विक गर्डल इज जस्ट लाइक हिप, ठीक है। क्या होता है? या हिप कॉक्सिल बोन, ठीक, ओके। तो ये हो गया पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल में बेसिकली 4 बोन्स आती हैं, पेक्टोरल गर्डल में बेसिकली 4 बोन्स आती हैं, और पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स आती हैं। पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में 2 चीजें होती हैं। क्या होता है? सबसे पहले होता है स्कैपुला और क्लैविकल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है? स्कैपुला और क्लैविकल, स्कैपुला और क्लैविकल, और ये दोनों दो दो होती हैं, और ये दोनों दो दो होती हैं। अब तुम बोलोगे सर अब मैं आगे कैसे करूं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो कि लिम्स हमारी 120 बची हुई हैं उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग स्लाइड्स और ऐड करेंगे, ठीक है। अब जो है हमारी लिम्स वाली बची हैं, लिम्स वाली बची हैं, लिम्स वाली टोटल 120, ठीक है। भाई मेरे ये देखो 126 थी, 6 मैंने यहां बता दी, 2 यहां बता दी, 4 यहां बता दी, 6 हो गई। तो 126 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 120, 120 ही तो लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं फॉर लिम्स और हाइंड लिम्स में, ठीक है। फॉर लिम्स और हाइंड लिम्स में, ठीक है। फॉर लिम्स और हाइंड लिम्स में डिवाइड कर लेते हैं, समझ गए? अब जब फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में डिवाइड कर लिया तो फिर सबसे पहले क्या आया हमारे पास? ह्यूमेरस आई, फोर लिम्स में ह्यूमेरस आई, ह्यूमेरस। अच्छा, ये भी 60 होती हैं और ये भी 60 होती हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कैसे। ह्यूमेरस आई, ह्यूमेरस, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। अब तुम बोलोगे सर ये 1 इंटू 2 क्यों लिखा है? ठीक है, तो बॉस एक राइट हैंड की ह्यूमेरस होगी और एक लेफ्ट हैंड की ह्यूमेरस होगी, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड की ह्यूमेरस होगी, समझ गए? तो ह्यूमेरस हो गई 2। अब वैसे ही कितनी हो गई? रेडियस भी 2 हो जाएंगी, रेडियस भी 1 इंटू 2 हो जाएंगी 2, अल्ना भी 2 हो जाएंगी, अल्ना भी 2 हो जाएंगी, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ह्यूमेरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। जब ये तीनों हो गई तो इसके बाद आती हैं कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। कार्पल 8 होती हैं, मेटाकार्पल 5 होती है और फेलेंजेस 14 होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? कार्पल 8 होती हैं, मेटाकार्पल 5 होती हैं और फेलेंजेस 14 होती हैं। कार्पल जो होती हैं भाई 5 होती हैं, ठीक है। अब सॉरी 8 होती हैं, तो हम लोग इसको पे 8 लिखेंगे,
लेकिन 8 तो केवल एक हाथ में होती है ना, तो दोनों हाथ की बात कर रहे तो 8 इंटू टू कर लेंगे यहां पर, 8 इंटू टू कर लेंगे यहां पर, तो कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। ठीक है, कार्पल 8 होती है हमारे पास, कार्पल 8 होती हैं, मेटा कार्पल्स 5 होती हैं, मेटा कार्पल्स 5 होती हैं। 5 इंटू टू कितनी हो गई 10, 10 हड्डी आपकी मेटाकार्पल्स की आ गई। और फेलेंजेस की बात करें, फेलेंजेस हमारे पास 14 होती हैं, फेलेंजेस हमारे पास 14 होती हैं, फेलेंजेस कितनी होती है हमारे पास 14 होती हैं। ठीक है, 14 इंटू टू दैट इज 28। ठीक है, अब बॉस कैलकुलेट कर लो, 2 2 4 2 6, 6 16 32, 32 10 42, 42 और 28 कितना होता है, 42 और 28 कितना, सॉरी कितना हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, सॉरी 32 नहीं, सॉरी 6 16 22 होगा ना, 22 और 10 32, 32 और 28 कितना होता है 60 होती है। हो गई कि नहीं 60? तो जब 60 हो गई तो हमने फोर लिम्स कंप्लीट कर लिया, और फिर हिंड लिम्स की बात कर लेते हैं। हिंड लिम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी फीमर, सबसे पहले आएगी फीमर जो कि 2 होती है। अब टिबिया फिबुला, ठीक है, अगली आती है हमारी टिबिया, अगली आती है हमारी टिबिया जो कि 1 इंटू टू होती है, जिसको हम लोग 2 बोल देंगे। अगली आती है फिब्युला, अगली आती है फिब्युला। ठीक है, टिबिया, फीमर, टिबिया और फिबुला। अब इसके बाद आती है पटेला, अब इसके बाद आती है पटेला, पटेला जो है 1 होती है। उसके बाद आती है टार्सल, टार्सल आती है 7, टार्सल कितनी होती है, टार्सल बेसिकली होती हैं 7। ठीक है, मेटाटार्सल कितनी होती है 5। ठीक है, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। ठीक है, सॉरी 1 इंटू 2, सॉरी भाई, एक नी कैप होगा, एक पैर में पटेला, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, ये वाले पैर में प्रेजेंट होगा, तो दूसरा वाला इस पैर में भी तो प्रेजेंट होगी, तो फिर 1 इंटू टू इक्वल्स टू 2। ठीक है, 7 इंटू टू इक्वल्स टू 14। ठीक है, और मेटाटार्सल्स की बात कर लेते हैं, अगर मेटाटार्सल्स की बात कर लेते हैं तो मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं, मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं, मेटाटार्सल्स होती हैं आपकी 5, मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं 5, 5 इंटू टू करोगे तो आएगा आपका 10, 5 इंटू टू करोगे आपका आएगा 10। और फिर लास्ट में आपके फेलेंजेस होती हैं, फेलेंजेस आपकी 14 होती हैं, फेलेंजेस आपकी टोटल 14 होती हैं, 14 इंटू टू करोगे तो आएगा 28। ऐड कर लो सबको, है ना, और कितना आएगा टोटल 60 आएगा, 60 इधर थी 60 इधर थी, तो टोटल ऐड करने पर कितनी बन गई 120, और 6 अपेंडिकुलर की यहां पर थी, तो 120 प्लस 6 हो गया 126। और ये टोटल ये वाले जितनी बोन्स थी ये मिला करके 80 बोन्स थी, तो टोटल 126 और 80 बोन्स को अगर ऐड करेंगे तो टोटल हमारा सम टोटल तैयार होता है, वो होता है 126 बोन्स का। यहां पर ये बोन वाला टॉपिक होता है फिनिश। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, जिस टॉपिक का बेसिकली नाम है रिब केजेस। ठीक है, रिब केजेस, हेडिंग डालो सब लोग, रिब केजेस। रिब केजेस, समझ गए? अब रिब केजेस की जब बात करते हैं ना, तो रिब केज क्या होता है, रिब केज कितने टाइप के होते हैं, रिब केज 3 टाइप के होते हैं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। क्या क्या कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग ट्रू रिब केज की बात करते हैं तो ट्रू रिब केज को वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। अगर ट्रू रिब्स की बात करो तो इसको हम लोग वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। अगर हम लोग फॉल्स की बात करते हैं तो फॉल्स को हम लोग वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोलते हैं, वेंटिब्रो नहीं वर्टिब्रो है बाबू, वर्टिब्रो
कॉन्ड्रल, ठीक है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। एक मिनट बॉस, मेरे से ना गलती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता लिखते टाइम। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ठीक है, रिब्स, ये हो गया बेसिकली। अब वर्टिब्रो कॉन्ड्रल हो गया, वर्टिब्रो स्टर्नल हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपनी फ्लोटिंग रिब्स पर। तो फ्लोटिंग रिब्स को हम लोग वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं, वर्टिब्रल रिब्स भी, वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं, ठीक। अब बेसिकली समझो बात को कि ये तीनों रिब्स कहना क्या क्या चाहती हैं, या क्या कहना चाहती हैं, ये क्या कह रही हैं, या क्या बोलना चाह रही हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। एक्स वाई जी की बात करते हैं तो ये डॉर्सली किससे कनेक्टेड होती है, ये डॉर्सली कनेक्टेड होती है आपका, डॉर्सली कनेक्टेड होती है आपका, किससे कनेक्टेड होती है बच्चों, ये डॉर्सली कनेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। ये एक मिनट, डॉर्सली कनेक्टेड होती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। मैंने वीसी लिखा है, आप लोग पूरा सही से लिखना। वेंट्रली कनेक्टेड होती है किससे, स्टर्नम से, वेंट्रली नहीं होगा, वेंट्रली होगा। वेंट्रली किससे कनेक्टेड होती है, वेंट्रली कनेक्टेड होती है आपका स्टर्नम से, ठीक है, किससे, स्टर्नम से। और जो अटैच करता है ना कार्टिलेज, उस कार्टिलेज को बोलते हैं हाइलेन कार्टिलेज, हाइलेन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज वो होता है जो कि अटैच करता है इन दोनों को रिब्स के साथ। क्या करता है बच्चों, ये वो कार्टिलेज होता है जो कि अटैच करता है इनको रिब्स के साथ, समझ गए। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अब भाई देखो, डॉर्सली वेंट्रली की बात यहां पर भी चल रही है, तो यहां पर डॉर्सली फॉल्स में क्या होगा, या वर्टिब्रल कॉलम में क्या होगा, यहां पे भी वर्टिब्रल कॉलम ही होता है डॉर्सली अटैच्ड। लेकिन वेंट्रली क्या होता है, सेवेंथ कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिंग। यहां पर क्या होगा, कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब, कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब यहां पर होगा बेसिकली। एग्जाम्पल हम लोग कह देंगे जैसे कि 8, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो 8th पेयर, 9th पेयर और 10th पेयर। भाई यहां से तो अटैच हो रहा है ना भाई, बाकी आगे भी तो कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। और फिर हम लोग फ्लोटिंग रिब्स की अगर बात करें, अगर फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से ही कनेक्ट होते हैं, लेकिन वेंट्रली आर नॉट कनेक्टेड, वेंट्रली आर नॉट कनेक्टेड। समझ में आ गई बात, वेंट्रली आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और इसी के साथ आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है कंप्लीट। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, और मेरे को इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी है मिस्टर सोमवंशी, मिस्टर अंडरस्कोर सोमवंशी अंडरस्कोर 2003, उस पर जाकर के मेरे को डीएम करो। मैं कोई Q&A सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा इन द लाइव क्लास, इन द लाइव क्लास, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी आज वाली क्लास को दी एंड करते हैं। और एक छोटा सा रिमाइंडर या डिस्क्लेमर, बॉस प्लीज कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। एज फार एज आप शेयर करोगे उसकी रीच बढ़ेगी और हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ठीक है। थैंक यू बच्चों।